कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब समाज परंपराओं कुरीतियों की जंजीरों में जकड़ा था। आज हम समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन विचारों की नींव किसने रखी? आज का यह क्लास हमें उन्हीं सुधारों, उनकी विशेषता और उनके प्रभाव के बारे में बतलाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल WB क्लासेस 02 हीरो में। यह क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 सुधार, विशेषताएं तथा अवलोकन। इसका इंट्रोडक्शन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 1813 ईस्वी के बाद भारतीय समाज की कुरीतियों की ओर ध्यान दिया गया और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। सामाजिक सुधार के कारण यूरोप में औद्योगिक, फ्रांसीसी और बौद्धिक क्रांति के प्रभाव से स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे विचार ब्रिटिश प्रशासकों तक पहुंचे। इन विचारों का प्रभाव भारत की नीतियों पर भी पड़ा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा और धर्म प्रचार की अनुमति मिली। उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों की आलोचना की और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सुधार का प्रयास किया। कुछ ब्रिटिश प्रशासक भारतीय समाज को आधुनिक बनाना चाहते थे। उपयोगितावाद की विचारधारा से प्रभावित लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाज सुधार को प्रशासन का आवश्यक भाग माना। भारतीय समाज सुधार को विशेषकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन कर ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने का दबाव डाला। सुधारों का स्वरूप 1828 से 1856 ईस्वी के बीच विशेष रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सामाजिक सुधारों को कानूनी रूप दिया गया। इस समय नारी संबंधी कुरीतियां और सामाजिक प्रथाओं में सुधार किए गए। उन्नीसवीं शताब्दी का बंगाल पत्र पत्रिकाएं एवं साहित्य में सामाजिक झलक। बंगाल की आर्थिक, सांस्कृतिक समृद्धि और यूरोपीय आगमन। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण यूरोपीय व्यापारियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी आकर्षण के कारण यूरोपीय व्यापारियों ने बंगाल में अपनी कोठियां यानी व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्रियां स्थापित की। 1717 ईस्वी का फरमान। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक फरमान प्रदान किया, जिसके अनुसार उन्हें कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का अधिकार मिला। इसके बदले अंग्रेजों को मुगल शासन को 3000 रुपये वार्षिक कर देना होता था। इससे अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई। 1757 ईस्वी के फरमान से अंग्रेजों को भारत में फ्री ट्रेड करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति। व्यापार के विस्तार के साथ अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जैसे अन्य यूरोपीय व्यापारी धीरे धीरे अंग्रेजों से पिछड़ गए। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध में मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण अंग्रेज सफल हुए और मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो और संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों के निर्णायक जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूल का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे बंगाल पर अंग्रेजों का वैधानिक शासन यानी विधि द्वारा शासन, कानूनी शासन स्थापित हो गया और आर्थिक शोषण जैसे प्लासी का लूट का आरंभ हुआ। यह संधि 2 चरणों में हुई है। प्रथम चरण इसका 12 अगस्त 1765। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसका मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। पहला है दीवानी अधिकार। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी।
नजराना, इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। क्षेत्रीय परिवर्तन, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीनकर मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। द्वितीय चरण 16 अगस्त 1765 ईस्वी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाऊ दौला के बीच हुई। इसमें युद्ध हार जाना, नवाब पर युद्ध के नुकसान के रूप में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कड़ा और इलाहाबाद, नवाब को ये दो जिले मुगल सम्राट को देने पड़े। सैन्य सुरक्षा, कंपनी ने नवाब की सुरक्षा के लिए अवध में अंग्रेजी सेना रखना तय किया, जिसका खर्च स्वयं नवाब को उठाना था। इस संधि का ऐतिहासिक महत्व, इस संधि ने भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की। अब कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व था लेकिन कोई भी अधिकार या संसाधन नहीं था। इस व्यवस्था से बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, लेकिन अंग्रेजों के लिए भारत विजय का रास्ता साफ हो गया। समाज पर प्रभाव और बौद्धिक चेतना, अंग्रेजी शासन के प्रभाव से समाज में गहरे परिवर्तन आए। भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आलोचना के साथ साथ भारतीय समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर भी प्रहार किया। उनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार था। पत्र पत्रिकाओं और साहित्य की भूमिका, समाज सुधार और बौद्धिक चेतना के प्रसार में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्य प्रभावी माध्यम बने। वामबोधी, हिंदू पेट्रियाट, ज्ञान दर्शन जैसे पत्रिकाओं ने सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्र इतिहास के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। बंगाल में समाचार पत्रों की शुरुआत, बंगाल में समाचार पत्र प्रकाशन की शुरुआत जेएम्स हिक्की के बंगाल गजट से हुई। 1818 ईस्वी में गंगा किशोर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित दिग्दर्शन बंगाल का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद बांग्ला भाषा की पहली मासिक पत्रिका समाचार दर्पण प्रकाशित हुई। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र, तत्वबोधिनी, सोम प्रकाश, भारती, प्रवासी जैसी पत्रिकाओं तथा दिग्ग दर्शन, ग्राम वार्ता प्रकाशिका, हिंदू पेट्रियाट, संजीवनी, संध्या, बंगाली जैसे समाचार पत्रों में समकालीन बंगाल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की स्पष्ट झलक मिलती है। वामबोधिनी पत्रिका, स्थापना और पृष्ठभूमि, वामबोधिनी पत्रिका की शुरुआत उमेश चंद्र दत्त ने 1863 ईस्वी में की थी। यह बंगाली भाषा में छपने वाली एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में एक बार छपने वाली। उमेश चंद्र दत्त ब्रह्मो समाज के नेता केशव चंद्र सेन के अनुयायी थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वामबोधिनी सभा बनाई, जिसके माध्यम से इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। इसके प्रमुख उद्देश्य, नारी शिक्षा, बंगाल की महिलाएं जिन्हें बामा कहा जाता था के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। सामाजिक सुधार, समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वासों का विरोध करना। जागरूकता, महिलाओं को उनके अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक करना ताकि वे अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकल सके। पत्रिका की विशेषताएं और प्रभाव, महिलाओं की आवाज, इस पत्रिका में नियमित रूप से महिलाओं द्वारा लिखे गए लेख और कविताएं छपती थी, जिससे उनकी रचनात्मकता को मंच मिला। आदर्श समाज की छवि, पत्रिका ने समाज में आदर्श महिला और नवीन बंगाली महिला की एक नई पहचान स्थापित करने की कोशिश की। अंतःपुरन विद्यालय यानी अंदर महल, उस समय सामाजिक बंधनों के कारण महिलाएं बाहर जाकर नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए घरों के अंदर ही शिक्षा देने की परंपरा शुरू हुई। कोलकाता और ढाका जैसे शहरों में अमीर परिवार की महिलाएं घर के पुरुषों या शिक्षित महिलाओं से शिक्षा प्राप्त करने लगी। विविध विषय, पत्रिका में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विधवाओं की स्थिति, विवाह की रीतियां और मां के गुणों जैसे विषयों पर भी जोर दिया जाता था। हिंदू पेट्रियाट, हिंदू पेट्रियाट कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में मधुसूदन राय द्वारा गिरीश चंद्र घोष के संपादन में आरंभ हुआ।
प्रारंभ में यह साप्ताहिक पत्र था, परंतु आगे चलकर इसका प्रकाशन दैनिक रूप में होने लगा। हरीशचंद्र मुखर्जी का संपादन काल। पत्र की वास्तविक लोकप्रियता हरीशचंद्र मुखर्जी के संपादन काल में बढ़ी। उनके समय में हिंदू पेट्रियाट एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी समाचार पत्र के रूप में उभरा। उद्देश्य और विचारधारा। इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य स्वदेश के हितों का प्रचार करना तथा लोगों को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराना था। इस पत्र ने राष्ट्रीयता के आदर्शों का दृढ़ता से समर्थन किया। सामाजिक सुधार से संबंधित भूमिका। हिंदू पेट्रियाट में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं पर लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्र के माध्यम से बाल विवाह का विरोध किया गया और समाज सुधार की भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। 1857 ईस्वी का महाविद्रोह और पत्र की भूमिका। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के समय हिंदू पेट्रियाट के मुख्य पृष्ठ पर उस समय की प्रमुख घटनाएं प्रकाशित की जाती थी। इस पत्र ने तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह के प्रयासों की प्रशंसा की और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। नील आंदोलन और कृषकों की स्थिति। हरीशचंद्र मुखर्जी ने नील कृषकों की दयनीय स्थिति तथा नीलहे गोरों के अत्याचार का जीवंत चित्रण किया है। इस कारण यह पत्र नील आंदोलन के समर्थन में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। ब्रिटिश कानूनों की आलोचना। हिंदू पेट्रियाट में ब्रिटिश सरकार के कई दमनकारी कानूनों की कड़ी आलोचना की गई है। पहला है इमिग्रेशन कानून, दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तीसरा है इल्बर्ट बिल। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए इस पत्र ने इमिग्रेशन बिल को द स्लेव लॉ ऑफ इंडिया कहा। लंबे समय तक राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करने के बाद 1924 ईस्वी में हिंदू पेट्रियाट का प्रकाशन बंद हो गया। हुतोम पेंचार नक्शा। हुतोम पेंचार नक्शा की रचना काली प्रसन्ना सिन्हा ने हुतोम पेंचा के छंद नाम से 1861 ईस्वी में की। यह ग्रंथ तत्कालीन बंगाल समाज का यथार्थ और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। यह एक सामाजिक व्यंग्यात्मक साहित्य है जिसमें 19वीं शताब्दी के कलकत्ता के नागरिक जीवन और उसके उत्सवों, सामाजिक गतिविधियों और जीवन शैली का वर्णन मिलता है। लेखक ने ईसाई धर्मांतरण, ब्रह्मो आंदोलन, समुद्री यात्रा तथा समाज सुधार आंदोलनों के कारण बंगाल समाज में आए परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। साथ ही पाश्चात्य धर्म और संस्कृति के अंधा अनुकरण और उसके दुष्परिणामों को व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है। इस पुस्तक में कलकत्ता के नवोदित बाबू समाज का विशेष चित्रण है। बाबू वर्ग के लोग विलासी जीवन, अनैतिक साधनाओं से धन उपार्जन और अंग्रेजों की जी हजूरी व चापलूसी में लिप्त थे। वे साधारण लोगों को ठगकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। काली प्रसन्ना सिन्हा ने तत्कालीन समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है अंग्रेजी शिक्षित अंधा अनुकरणवादी, दूसरा है अंग्रेजी शिक्षित नरमपंथी, तीसरा है अंग्रेजी न जानने वाले कट्टर हिंदू समाज। इस ग्रंथ में 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के संदर्भ में कलकत्ता के गोरों की मानसिक स्थिति और विद्रोह के प्रति उनके अतिरंजित भय का भी संकेत मिलता है। नील दर्पण। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगला नाटक है। इसका लेखन 1859 से 1860 ईस्वी में नील विद्रोह की पृष्ठभूमि में हुआ है। इस नाटक में किसानों की दुर्दशा और अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण नील की मांग बढ़ी। अधिक लाभ के लिए यूरोपीय नीलहे गोरे किसानों को जबरन नील की खेती करने को मजबूर करते थे। किसानों को डराकर दादन यानी अग्रिम राशि दी जाती थी। दादन न लेने या नील न बोने पर किसानों पर अत्याचार किए जाते थे। लेखक ने बताया है कि नील खेती से पहले किसान सुखी थे, परंतु नील खेती ने उन्हें बेगार जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। उनके जीवन में भय, असुरक्षा और गरीबी आ गई। इस शोषण में लठैत, बिचौलिया, पुलिस और यूरोपीय मजिस्ट्रेट नीलहे गोरों का साथ देते थे, जिससे किसानों को न्याय नहीं मिलता था। नील दर्पण ने बंगाल के शिक्षित वर्ग को किसानों की सहायता के लिए प्रेरित किया, जिससे किसानों में नई चेतना आई। इस नाटक का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया और रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित किया।
इसके लिए जेम्स लॉक को 1 माह का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना हुआ, जिसे काली प्रसन्ना सिन्हा ने अदा किया। ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका 19वीं शताब्दी के बंगाल में ग्रामीण पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन अविभाजित बंगाल के कुष्टिया जिले, वर्तमान बांग्लादेश के कुमारखाली से होता था। इसका संपादन हरिनाथ मजूमदार ने अप्रैल 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। हरिनाथ मजूमदार 1833 से 1896 ईस्वी कंगाल हरिनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन ग्रामीणों की दयनीय स्थिति को उजागर करना था। इसमें ग्रामीण समाज पर होने वाले ब्रिटिश शासकों और नीलहे गोरों के अत्याचार का नियमित वर्णन मिलता है। साथ ही जमींदारों, जोतदारों और महाजनों द्वारा किए जाने वाले शोषण से ग्रामीण समाज किस प्रकार टूट चुका था, इसका स्पष्ट चित्रण किया गया है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका में ग्रामीणों पर पुलिस और न्यायालय के अत्याचारों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि गांव के लोग कितने असहाय और विवश हो गए थे। इन सब के बावजूद यह पत्र ग्रामीणों की आवाज बना रहा। इस पत्र में केवल राजनीति या सामाजिक विषय ही नहीं, बल्कि साहित्य, दर्शन और विज्ञान से जुड़े लेख भी प्रकाशित होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं और रचनाएं भी इसमें छपती थी। कंगाल हरिनाथ को जमींदारों और जोतदारों के विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा। एक बार लल्लन फकीर ने जमींदारों के हमले से उसकी रक्षा भी की थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हरिनाथ मजूमदार इस पत्र का नियमित प्रकाशन करते रहे। सहायता के लिए उन्हें लोगों से चंदा मांगना पड़ता था। इसी कारण वे कंगाल हरिनाथ कहलाए। एक शॉर्ट में देखते हैं। वामबोधि पत्रिका 1863 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, उमेश चंद्र दत्त द्वारा। ये एक मासिक पत्रिका थी। हिंदू पेट्रियट 1853 ईस्वी में मधुसूदन राय द्वारा साप्ताहिक पत्रिका। हुतोम पेचार नक्शा 1861 से 1863 ईस्वी तक इसका प्रकाशन हुआ। काली प्रसन्न सिन्हा। नील दर्पण 1807 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा। इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। ग्राम वार्ता पत्रिका 1863 ईस्वी में हरिनाथ मजूमदार द्वारा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग का चैप्टर 2 का जो पत्र पत्रिका है वो कंप्लीट होता है। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।